जय सियाराम। आदेश आदेश। मैं एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। रामायण में बात हो रही थी कि तुलसीदास जी आगे किन किन की वंदना करते हैं। तो सबकी अयोध्या की मिथिला की वंदना के बाद तुलसीदास जी जो ब्रह्मा जी के सब मानस पुत्र हैं उनकी वंदना करते हैं। अब सनकादिक मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, उन्होंने तो आत्म तत्व का बहुत सुंदर उपदेश दिया है। ब्रह्मचारी है, बाल योगी है और बालक स्वरूप में ही सदा रहते हैं। फिर भी सनकादिक मुनियों से भी पहले तुलसीदास जी ने शुकदेव जी की वंदना की है। तो शुकदेव जी ऐसे संत है जिनको पहले वो अधिकारी है पहले वंदना के। वो भी तो बाल योगी है शुकदेव जी। उनका जन्म हुआ द्वैपायन व्यास नारायण के घर। उनकी माता धृताची, शुकदेव जी की माता धृताची और पिता व्यास मुनि, ऐसे महान माता पिता के संतान शुकदेव जी जो स्वयं शिव जी के ही अवतार थे। उनका जब जन्म हुआ तो माता पिता की ओर देखा भी नहीं है और तुरंत चल दिए। वो तुरंत ही चल दिए, जबकि उनकी माता धृताची खुश हो रही है अपने पुत्र को देखकर, अपने पुत्र को पाकर। तो जन्म लेकर ही उन्हें अपने माता को उपदेश दिया कि ये क्या खुशी का कारण है। एक बालक जब गर्भ में होता है तब भी माता को कितना संभल कर रहना पड़ता है। वो बालक तब भी पीड़ा देता है, जन्म लेता है तब भी पीड़ा देता है, और जब उनको बड़ा करती है माता तब भी पीड़ा होती है। तो इसमें कौन सी खुशी वाली बात है। बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। ये भी शुकदेव जी और धृताची माता का संवाद वो भी बड़ा अद्भुत है। तो शुकदेव जी महाराज ने जन्म लेते ही अपनी माता को उपदेश दिया और वो चल दिए गुरु बृहस्पति के वहां। उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा की कोई जरूरत नहीं थी, इतने महान जन्म से ही थे। लेकिन गुरु क्या होते हैं, सदगुरु क्या होते हैं, ये बताने के लिए हर उस महान आत्मा जिसने पृथ्वी पर अवतार धारण किए, सब ने गुरु किए कि हमें पता लग सके कि सदगुरु की महिमा क्या है, सदगुरु क्या है। इसीलिए तो स्वयं जब ईश्वर ने भी अवतार लिया तो उन्होंने भी गुरु किए। तो शुकदेव जी अधिकारी है कि उनकी पहले वंदना की जाए, इसीलिए सनकादि मुनि के पहले शुकदेव जी की वंदना करते हैं तुलसीदास जी। फिर वो वंदना करते विभीषण जी की। वो भी अधिकारी है। अच्छे जगह रहकर, अच्छे मंदिर में रहकर, अच्छे आश्रम में रहकर कोई भी भक्त बन सकता है, कोई भी भगवत प्राप्ति में आगे बढ़ सकता है। लेकिन असुरों के बीच में रहकर, उनके बीच में रहकर भक्त बन जाना, ये कोई सरल बात नहीं है। और विभीषण जी ने ये कर दिखाया। लंका में रहकर, असुरों के बीच रहकर, फिर भी राम जी के चरण अनुरागी बने रहे हो। तो विभीषण जी की वंदना करते हैं। फिर सुग्रीव जी की, अंगद जी की, नल नील जाम्बवान जी की, जटायु जी की, कागभूषुंडी जी की। और तुलसीदास जी ये हमें बताते हैं कि पशु योनि में रहकर भी इन लोगों ने रामचरण प्राप्त कर लिया, राम जी की भक्ति प्राप्त कर ली। तो हमारा तो मानव देह है, ये सब पशु योनि में थे, वानर योनि में थे, पक्षी योनि में थे। जटायु जी और कागभूषुंडी वो पक्षी थे। सुग्रीव जी, नल नील, अंगद जी ये सब वानर रूप में थे। तो पशु और पक्षी योनि में रहकर भी वो भक्ति कर गए, श्री राम जी के चरण अनुरागी हो गए। तो कितना निष्काम भाव होगा सेवा का। जबकि सबको पता है कि श्री राम जी नारायण के अवतार है,
स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है, लेकिन कुछ भी इच्छा नहीं की, मोक्ष की भी नहीं। उन लोगों को मुक्ति की आकांक्षा भी नहीं थी। राम जी से कुछ नहीं चाहिए था, बिल्कुल निष्काम भाव से सेवा करते थे। तो वो श्री राम जी को पा गए, उनकी भक्ति को प्राप्त कर लिए। तो तुलसीदास जी उनको भी वंदना करते हैं। अब बारी आती है जनक पुत्री सिया जी की। अब तुलसीदास जी उनकी वंदना करते हैं। तो सीता माता, स्वयं नारायण को जब अवतार लेना था तो उन्हें पृथ्वी पर माता पिता मिले, लेकिन जानकी जी की महानता देखो, कोई माता पिता न मिले कि वो किसी के गर्भ से जन्म ले सके, ऐसी माँ नहीं मिली पृथ्वी पर। जनक, बल्कि जनकराज इतने महान थे, इतने ज्ञानी थे, उनके गुरु अष्टावक्र जी के सामने ही उनका अद्वैत में प्रवेश हो गया था। इतने ज्ञानी, इतने महान थे, फिर भी उसे भूमि से जन्माया गया। वो भूमि जा थी, सुनैना माता और जनक राज के घर पली बड़ी, उनके महलों में पली बड़ी। वो माता पिता है उनके, लेकिन जन्म नहीं दिया। तो जानकी जी की महानता उतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि उसे भूमि से जन्माया गया, कोई पात्र न था कि उसे जन्म दे सके। तो तुलसीदास जी अब सीता माता के चरणों में वंदना करते हैं और हम आगे अब देखते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो जगत जननी जानकी, जो इनकी कृपा मिल जाए, इनकी कृपा प्राप्त हो जाए तो हमारा मन निर्मल हो जाता है, बिल्कुल उन्हीं की तरह। वो कहावत है ना कि जैसे हम जिसका भी स्मरण करते रहते हैं हम उन्हीं के जैसे हो जाते हैं। तो जानकी जी में अगर हम रत रहे, उनमें अगर हम लीन रहे, उनके चरण कमल में अगर हम निमग्न रहे तो हमारी मति निर्मल हो जाती है। तो श्री जनक महाराज की पुत्री, जगत की माता, करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की अतिशय प्रिया श्री जानकी जी, उनके दोनों चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, जिनकी कृपा से मैं निर्मल बुद्धि पाऊं। तो इतने विशेषण देकर अम्बा श्री जानकी जी की वंदना करने के भाव, उत्तमता या श्रेष्ठता चार प्रकार से देखी जाती है, अर्थात जन्म स्थान, संग, स्वभाव और तन से। तो जगत जननी के स्वभाव और तन तथा अतिशय प्रिय करुणा निधान से संग की श्रेष्ठता दिखाई। अब जिनका संग ही इतना महान हो, श्री राम जी की संगिनी है वो, तो तन से भी कोई लौकिक सुंदरता की बात नहीं हो रही है, अलौकिक सुंदरता। तो तन, मन, संग, स्वभाव, चहो ओर से जानकी माता इतनी महान है। तो श्री जनक महाराज की श्रेष्ठता तो प्रसिद्ध ही है कि जिनके पास बड़े बड़े विज्ञानी, मुनि, परमहंस ज्ञानी की दीक्षा के लिए आते हैं। अब वो एक राजा थे, फिर भी बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े वैरागी, बड़े बड़े परमहंस उनकी सभा में आते थे ज्ञानी की दीक्षा लेने के लिए। अब वो जनक राज की महानता कोई नापी जा सकती है कि कितने महान हो गए जनक राज। तो उनकी प्रसिद्धि, उनकी महानता तो सबको ज्ञात ही है। झासु ज्ञान रवि भव निसि नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। ये वशिष्ठ जी का वाक्य है, ये वशिष्ठ जी ने कहा है जनक राज के विषय में।
साधारण माताएं किस प्रेम से बच्चों का पालन पोषण करती है, और जो जगन मात्र की माता है, अर्थात जो ब्रह्मादि देवताओं, ऋषियों, मुनियों आदि श्रेष्ठ गुरुजनों की जननी है, उसके दयालु स्वभाव और अतुलित छवि का वर्णन कौन कर सकता है। अब माता तो कोई साधारण होती ही नहीं, लेकिन जो सिर्फ 2-3 बच्चों की माता होती है, उनमें भी इतना प्रेम, इतनी ममता, इतनी भाव, इतना स्नेह, इतनी ममता होती है कि उनका भी शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते। तो ये तो जगत जननी माता है। ब्रह्मादि देवता, हर मनुष्य, हर प्रकृति, जड़ चेतन, सबकी वो माता है। तो उनमें कितनी ममता होगी, उनके स्वभाव का वर्णन हम कैसे कर पाए। कैसा स्नेह होगा, कैसी ममता होगी, कैसा प्रेम होगा, कैसी करुणा होगी उनमें। अब उसका वर्णन हो सकता है क्या शब्दों के द्वारा। तो प्रेम का अनुभव कर सकते हैं, प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं दे सकते कोई। जैसे आत्मा का परमात्मा से जब मिलन होता है, सच्चा योग उसे ही कहते हैं। ये नहीं कि सुबह उठकर योगासन करने लगो, प्राणायाम करने लगो और हम मान ले कि योग आता है हमें। हम हर रोज योग करते हैं, वो तो योगासन है ही, बड़ी अच्छी बात है। योगासन प्राणायाम जो हर रोज करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। इससे हमारे शरीर की हर नाड़ी शुद्ध होती है, हमारा मन एकाग्र होता है, हमारा शरीर शुद्ध होता है। और जितना शरीर शुद्ध होता है, उतना ही मन शुद्ध होता है। बड़ी अच्छी बात है जो सुबह उठकर जो प्राणायाम और योगासन करते हैं, करना चाहिए। लेकिन जो सत्य में योग है, वो है आत्मा का परमात्मा से मिलन। हमारी आत्मा सदियों से तड़प रही है अपने परमात्मा से मिलने के लिए, और हम उस तड़प को कहीं और ले जाते हैं, किसी और चीज में हम अपनी दृष्टि लगा देते हैं कि हमें ये पाना है, हमें ये तड़प है, हमें और नामना की, हमें और भौतिक सुखों की आकांक्षा में अपने आप को लगा देते हैं। तड़प सबको मालूम है कि कुछ चाहिए, लेकिन सत्य में क्या चाहिए ये कोई पता नहीं लगा सकता। इसलिए जो बाहर इस आंखों से प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसे लेने में लोग लालायित होते रहते हैं, जबकि ये तड़प वो नहीं है। ये तड़प है आत्मा की, उनसे परमात्मा के मिलन के लिए वो तड़प रही है। लेकिन उस ओर हमारा कभी ध्यान जाता ही नहीं, क्योंकि आत्मा हमारी आंख के सामने वो प्रत्यक्ष है नहीं, और ये संसार हमारे प्रत्यक्ष है, उनकी हर चीज हमारे प्रत्यक्ष है। इसीलिए हम वो सब पाने के लिए लालायित है और रहते हैं। लेकिन आत्मा की तड़प क्या है, आत्मा को क्या चाहिए, हम क्यों आए हैं यहाँ, ये जानने की तड़प किसी किसी को ही उठती है। ये उत्कंठा उठनी चाहिए। जब तक कोई जिज्ञासा अंदरोनी भीतर से कोई जिज्ञासा न उठे, तब तक तो हम बाहर की चीजों में ही ऐसे लगे रहेंगे जुटाने में, जो कि सबको पता है कि कितना भी जुटा ले, कितना भी इकट्ठा कर ले, मृत्यु आएगी, सब यहाँ का यहाँ धरा रह जाएगा। क्या साथ आएगा? साथ आएंगे हमारे कर्म जो हमने किए। ऐसा नहीं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। खाली हाथ आए भी नहीं है, हम हमारा कर्म लेकर आए हैं, हमारा नसीब लेकर आए हैं। ये हम स्वयं निर्माता है अपने कर्म के। हर पल जो हम कर्म करते थे, वो हम स्वयं निर्माता है अपने कर्म के। अपना कर्म लेके आए हैं और अपना कर्म लेके जाएंगे। खाली हाथ कोई नहीं आया और खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। कर्म साथ आया, कर्म साथ जाएगा। इसीलिए कर्म अच्छे अगर हम कर ले तो भी बहुत है, और अगर जो करने आए हैं वो कर ले
तो फिर बात ही क्या रही। तो हमारी वो तड़प होनी चाहिए कि आत्मा को परमात्मा से हम मिलन करा दे और हम स्वयं उसी परमात्मा के रूप बन जाए। हम उन्हीं के अंश है। जैसे सागर से लहर उठती है तो लहर का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो सागर की ही लहर है। वो चाहे कितना भी ऊपर उछल ले, समाहित तो सागर में ही होना है। तो हम अपने ईश्वर से कितने भी दूर चले जाए, कितने भी दूर चले जाए, आखिर में समाहित हमें उसी परमात्मा में होना है। तो फिर पहले से ही क्यों न हुआ जाए। जब तक परमात्मा से हमारा मिलन नहीं हो जाएगा तब तक ये सारे बंधन, तब तक ये सारे दुख रहेंगे ही रहेंगे। अगर सुख की आकांक्षा है, सुख के लिए ही सब इतने प्रयासरत रहते हैं ना। संसार में कुछ भी पाने की आकांक्षा उठती है तो सुख के लिए ही होती है ना। लेकिन संसार का सुख वो टिकने वाला सुख नहीं होता। संसार के कोई भी सुख के साथ दुख खड़ा रहता है, लेकिन दुख की तरफ हमारी नजर जाती नहीं है। तो जिस सुख के पीछे दुख खड़ा हो उसे सुख नहीं कहा जा सकता। तो वो परम सुख हमारे भीतर है। जो उस परम सुख हमें उपलब्ध हो जाए तो उनके आगे पीछे चाहों ओर से कहीं भी दुख नहीं है। वो परम सुख है, परम आनंद है और पूरा परमात्मा है। तो वही होने के लिए हमारा जन्म हुआ है। हम सब ये कहते हैं ना कि ईश्वर ने अवतार धारण किया है। तो वो ईश्वर ने अवतार धारण किया है, लेकिन ये मनुष्य अवतार है। ये मनुष्य का जो हमें देह प्राप्त हुआ है, तो हम भी तो उस परमात्मा के, उस परम अंश के हम भी तो अंशी है। तो फिर अंश क्यों बने रहे, पूरे क्यों न हो जाए। ये अधूरे क्यों रहे, अपने परमात्मा से मिलकर परमात्मा ही क्यों न हो जाए। तो जब तक हम इस संसार के भ्रम में पड़े रहेंगे तब तक ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं उठेगी। क्योंकि यही हमारा भ्रम है कि सारे सुख संसार में ही है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, हमें दिख रहे हैं। आत्मा दिख नहीं रही है। हमारे अंदर जो भी ईश्वर ने पूंजी दी है दिख नहीं रही है। लेकिन दिख नहीं रही इसका मतलब ये तो नहीं कि है नहीं। तो जितना हम संसार की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ही अपने भीतर देख ले तो वो भी तो दिख जाएगा ना। तो जगत जननी सीता माता, उनके अंदर कितनी ममता होगी, कितना प्रेम होगा। कभी न पूरा होने वाला प्रेम ईश्वर का होता है। लेकिन हम कुछ और चीज को ही प्रेम समझ लेते हैं और उनके पीछे पागल हुए जाते हैं। सच्चा प्रेम एक भक्त और भगवान का होता है। सच्चा प्रेम एक शिष्य और सद्गुरु का होता है। बिल्कुल निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। शिष्य का भी कोई स्वार्थ नहीं। ऐसा शिष्य बन पाए तो कि उनके सद्गुरु के पास से कुछ भी लेना नहीं है, सिर्फ समर्पित हो गए उनकी सेवा में कि सद्गुरु के मुख से जो वचन निकले वो पूरा करना ही करना है। बस यही मेरा जीवन है। ये निष्काम सेवा जो वानर योनि में रहकर भी हर वानर रूप में सुग्रीव जी, अंगद जी, नल, नील सब कर गए तो सबके सब तर गए। सबको प्रभु श्री राम जी की कृपा पात्र, वो सब राम जी के कृपा पात्र बन गए। उनकी कृपा बरस गई उन पर और वो तर गए। इस जीवन में जीते जी उन्होंने श्री राम जी को पाया और हमेशा के लिए राम चरण में समाहित हो गए। निष्काम भाव से सेवा की, निष्काम भाव से भक्ति की। इसीलिए
तो इस संसार में सच्चा प्रेम होता है वो एक शिष्य और सदगुरु का होता है, एक भक्त और भगवान का होता है, जो बिल्कुल निष्काम होता है, तो ही उसे प्रेम कहा जा सकता है। अगर शिष्य को अपने सदगुरु से कोई भी आकांक्षा हो, वो चाहे मुक्ति की भी क्यों न हो, तो भी वो प्रेम में मिलावट आ जाती है, वो प्रेम प्रेम नहीं रहता। कुछ भी आकांक्षा नहीं, बस अपने सदगुरु की सेवा करनी है, वो जो बोले वो करना है, वो जो राह दिखाए चलना है, उनकी उंगली थामे चलना है। ये होती है निष्काम सेवा, निष्काम भक्ति अपने गुरु के प्रति, उसे कहते हैं प्रेम। तो जगत जननी जानकी ब्रह्मादि देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों की जननी है। शब्दों में कहा नहीं जा सकता कि कितना प्रेम होगा उनके अंदर। तो अगर उनके चरणों में हम अपना जीवन समर्पित कर दे तो कितना प्रेम मिलेगा, क्योंकि प्रेम की कोई परिसीमा नहीं होती, वो तो अनंत अनंत होता है। आदि शक्ति छवि निधि जग मूला, जासु अंश उपज ही गुण खानी, अगणित लची उमा ब्रह्मानी, भ्रुकुटी बिलास जासु जग होई, राम बाम दिसि सीता सोई, उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संत तम निंदिता, जासु कृपा कटाक्ष सुर चाहत, करुणा निधान श्री राम जी का संतत संग। अब जिनका संग इतना मनोहर, इतना अच्छा, जिनका संग हो, जीवन में कोई अच्छा न मिले संग तो अकेले रह जाना, लेकिन जिसका संग खराब होना, उनका कहीं से कहीं जीवन खराब हो ही जाता है। कितना भी बचो, कीचड़ के पास कितना भी बच कर चलो ना, तो भी थोड़े से छींटे तो उड़ ही जाते हैं, लग जाते हैं ना छींटे कीचड़ के। इसीलिए संग अच्छा हो तो करो, वरना अकेले ही रह जाओ। और ये याद रखना चाहिए कि यहाँ अकेला कोई नहीं है, पूरा परमात्मा हमारे अंदर विराजमान है। अकेले हम नहीं है, परमात्मा हमारे अंग संग है। तो फिर जानकी जी का संग देखो, श्री राम जी का संग है उनके पास। इससे बढ़कर उत्तम संग और किसका हो सकता है कि जो अखिल ब्रह्मांडों का एकमात्र स्वामी है, और जे ही समान अतिशय नहीं कोई, उनका प्रेम आप पर कैसा है यह उन्हीं के वचनों में सुनिए और समझिए। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एकू मनु मोरा, सो मन सदा रहत तुहि पाही, जानू प्रीति रसु एतने ही माही। इन विशेषणों से माता पिता के कुल, पति के कुल और पति की श्रेष्ठता दिखाई। अयोध्या कांड में श्री निषाद राज ने तथा श्री भरत जी ने भी इसी प्रकार आपकी श्रेष्ठता कही है। अब संग इतना महान, कुल इतना महान, कार्य इतने महान, चारों ओर महान ही महानता उनके। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, रामचंद्र पति सो वैदेही। अब जनक राज जैसे पिता, वैदेही, देह में रहने के बावजूद वैदेही, इतने विरक्त, इतने वैरागी, राज महल में रहते हुए, राज वैभव में रहते हुए भी विरक्त वैरागी, ऐसे जनक राज जिनके पिता है। ससुर जिनके दशरथ राज जैसे चक्रवर्ती सम्राट थे। देवताओं को भी जब जरूरत होती थी तो दशरथ राज की उन्हें आवश्यकता रहती थी, वो उनके पास मदद के लिए जाते थे। इतने शूरवीर थे दशरथ राजा। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए दशरथ राजा गए थे। तो कितने महान, कितने शूरवीर दशरथ राजा रहे होंगे कि स्वयं नारायण उनके घर उनका जन्म हुआ। कितने महान रहे होंगे, कितने वचन पालक दशरथ राज थे। रघुकुल कितना महान कुल,
तो सीता जी का देखो, पिता भी कैसे, ससुर भी कैसे, और पति स्वयं नारायण, इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। पीता जनक देव पटतर केई, करतल भोग जोगु जग जेहि। ससुर भानुकुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू। प्राण नाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सो राम बड़ाई। पति देवता सुतिय मनीषीय। अब जनक राज का तो जो कोई सुबह उठकर नाम भी ले ले तो पूरा दिन अच्छे अच्छे कर्म कर पाए। इतनी महानता तो उन्हीं के नाम में है कि जनक राज का उठते ही कोई नाम ले ले, उनका स्मरण कर ले, ऐसे ही मति निर्मल हो पूरे दिन। इतने महान पिता की पुत्री, ससुर सूर्यवंशी भानुकुलनाथ, पति पूरे ब्रह्मांड के रचयिता सर्जनहार, उनके पति। तो सत्योपाख्यान तथा अद्भुत रामायण से एवं उन बहुत से प्रमाणों से जो सीता शब्द पर ये श्लोक में जो दिए गए हैं, स्पष्ट है कि श्री जानकी जी की उत्पत्ति हल चलाने पर पृथ्वी से हुई, श्री जनक जी से उनकी उत्पत्ति नहीं हुई। अतएव जनक सुता शब्द से जनाया कि जनक जी के हेतु आपने सुता संबंध स्वीकार किया, उनकी दृष्टि में सुता भाव को सिद्ध किया, और वस्तुतः है तो वे जगन मात्र की माता, जगत का पालन पोषण करती है, तो भी कभी श्री साकेत बिहारी जी के पृथक नहीं होती। साकेत नित्य निकुंज में महाराशेश्वरी ही बनी रही। अब ऐसी जगत जननी सीता माता ने जनकराज को अपने पिता होने का सद्भाग्य प्राप्त करवाया। भूमि से उनका जन्म हुआ, इसलिए वो भूमिजा भी है। जनकराज को अपना पिता माना, इसलिए वो जनक सुता भी है। तो जनक सुता से माधुर्य, जग जननी से ऐश्वर्य, और अतिशय से पतिव्रता शिरोमणि जनाया। जनक सुता, जग जननी और अतिशय में अतिव्याप्ति है, अर्थात इन शब्दों को पृथक पृथक लेने से और भी ऐसे हैं जिनमें ये विशेषण घटित होते हैं। जनक संज्ञा मिथिला के सब राजवंशियों की है। इस प्रकार श्री उर्मिला जी, श्री मांडवी जी और श्री श्रुतकीर्ति जी तथा श्री सीता जी चारों जनक सुता है। अतएव इस शब्द से शंका होती कि न जाने किसकी वंदना करते हैं, इससे जग जननी कहा है। अब सिर्फ जनक सुता की वंदना करे तुलसीदास जी, तो फिर टीकाकार का ये कहना है कि मिथिला वो वंश ही जनक वंश है। तो जनक नंदिनी तो चारों पुत्रियों को कहा जा सकता है, श्री उर्मिला जी को, श्री मांडवी जी को, श्री श्रुतकीर्ति जी को। तो फिर सीता जी को ही वंदना किए कैसे जाने, इसीलिए उन्होंने ये विशेषण का प्रयोग किया कि जगत जननी मां सिया को वंदना की है। तो नव महु एकहु जिन्ह के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। जब इन तीनों को साथ लेंगे तब श्री सीता जी को छोड़ और कोई नहीं समझा जा सकता। जानकी नाम देकर अन्य बहनों से इनको पृथक किया। जग जननी जानकी का अर्थ ऐसा भी करते हैं कि जगत की जननी एवं जान मतलब कि जीवों की जननी। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी से अभेद सूचित किया, क्योंकि रघुनाथ जी भी प्राण प्राण के जीवन जी के हैं। तो श्री राम जी भी सारे जीवों के स्वामी है, सारे जीवों के उत्पत्ति कारक है। तो श्री सीता जी भी जगत जननी है, सारे जीवों की जननी है वो, तो वो नारायण से पृथक नहीं है। सीता जी राम जी से पृथक नहीं है, वो दोनों एक ही है। आह्लादिनी आदि शक्ति है,
जनक सुता और जानकी में पुनरुक्ति समझकर जानकी का अर्थ ज्ञान की जननी करते हैं। जनक सुता आदि से क्रमशः श्री उर्मिला जी, श्री मांडवी जी, श्री श्रुतकीर्ति जी और श्री सीता जी की वंदना की है। मांडवी जी और श्रुतकीर्ति जी वो जनक राज के जो भाई थे उनकी पुत्रियां थी, और सीता जी और उर्मिला जी जनक राज की पुत्रियां थी। लेकिन वो जनक वंश में उनका जन्म हुआ तो सब जनक नंदिनी है चारों। तो स्मरण रहे कि विशिष्ट वाचक पदों का उसी अर्थ का बोधक विशेषण साथ रहने पर सामान्य विशेष्य ही अर्थ समझा जा सकता है। तो श्री राम जी इस पूरे जगत के रचयिता है, पूरे जीवों के स्वामी है, ब्रह्मांड के स्वामी है। इसी तरह श्री जानकी जी जगत जननी, वो भी जीवों की माता है, जगत जननी है। वो दोनों पृथक नहीं है, वो दोनों भिन्न नहीं है। राम जी और सीता जी में कोई भिन्नता नहीं है, वो एक ही है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका संग, जिसका कुल, जिसके विचार इतने पवित्र हो, उनकी महानता कितनी बड़ी होगी। नारायण को जन्म लेने के लिए इस पृथ्वी पर माता मिली, लेकिन जानकी जी को जन्म लेने के लिए कोई माता न मिली, इसलिए पृथ्वी से जन्माया गया। जबकि जनक राज अधिकारी थे कि जगत जननी के पिता बन सके, इतने महान थे, इतने इतने ज्ञानी थे, फिर भी उनके वहां उन्होंने जन्म नहीं लिया। सुनैना माता के कोख से जन्म नहीं लिया, पृथ्वी से जन्माया गया सीता जी को। कितने महान रहे होंगे। इसीलिए तुलसीदास जी उनके चरणों को वंदन करते हैं कि सीता जी के अंदर कितना प्रेम रहा होगा। जगत जननी है, हमारी माँ। माता तो कोई साधारण नहीं होती, लेकिन 2-3 बच्चों की माता होती है तो इतना प्रेम होता है, इतनी ममता होती है। तो पूरे जगत की माता में कितनी ममता रही होगी, कितनी ममता होगी, कितना स्नेह होगा, कितना लाड, कितना दुलार रहा होगा। तो वही प्रेम, वही दुलार अगर पाना हो तो जगत जननी माता के चरण अनुरागी बनना चाहिए। उनके चरणों में अगर प्रीति लग जाए तो उनके कृपा पात्र हम भी बन सकते हैं, उनका प्रेम हमें भी मिल सकता है। तो श्री राम जी ने तो जन रक्षण में वेद की मर्यादा को भी एक तरफ रख दिया। नित्य धाम यात्रा के समय परम आनंदोल्लास के साथ समस्त परिजन पुरजन ही नहीं वरंच कीट पतंगादि का साथ ले जाना अन्य किस अवतार में हुआ है। अब श्री राम जी का इस धरा पर जन्म हुआ तो सिर्फ उनके भक्तों को लेकर ही वो नहीं गए, वो कीट पतंगा को लेकर भी गए, सबको मुक्ति दे दी। और फिर अब अयोध्या, वो मोक्षपुरी तो है ही, जिस स्थान में श्री नारायण ने जन्म लिया, उस स्थान का तो क्या कहना। लेकिन वो अवध की प्रजा, वो भी कितनी बड़भागी रही होगी। और सिर्फ ऐसा नहीं कि वो प्रजा बड़भागी रही होगी, लेकिन श्री राम जी भी बड़भागी रहे होंगे ऐसी प्रजा पाकर। इतना प्रेम, इतना स्नेह था। तो तुलसीदास जी सीता माता को वंदन करते हैं और उनके चरणों में सब अनुरागी रहे। ये हमें इस रामायण से सीखना मिलता है। रामायण के हर एक पात्र से हमें सीख मिल सकती है, अगर हमारा ये ध्येय हो। सिर्फ सुनना हो ना कि रामायण चलो चल रहा है सुन ले, तो कुछ प्राप्त नहीं होता। रामायण के हर एक पात्र से हमें सीख मिलती है कि कैसे जीना चाहिए, हमारा आचार कैसा होना चाहिए, हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। ये सब हमें रामायण से सीखने को मिलता है। अगर सीखने के लिए सुना जाए, अगर रामायण को जीने के लिए सुना जाए, उसे जीवन में उतारने के लिए सुना जाए, तो हमारा घर ही अयोध्या बन सकता है। वो राम, वो कहाँ नहीं है, चारों ओर वही तो वो है, वो कहाँ नहीं है।
ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ अयोध्या में थे और अब तो अयोध्या में भी नहीं है, सिर्फ मंदिर में है। आत्मा राम सबके अंदर है, जीव मात्र के अंदर है। तो राम सब जगह पे है। बस साक्षी भाव से हमें जीना आना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो ईश्वर देख रहे हैं। और अगर हम माने कि न माने, हमारे मानने न मानने से सत्य बात असत्य तो नहीं हो जाती। वो देख रहे हैं, ये परम सत्य है, चाहे हम माने न माने। तो हमारा जो कर्म है, उनके निर्माता हम स्वयं है, उनका निर्माता कोई और नहीं है। अपने कर्म के निर्माता हम स्वयं है। खाली हाथ कोई नहीं आया, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। अपना कर्म लेकर आए हैं, अपना कर्म लेकर जाएंगे। इसीलिए सबसे पहले अपने कर्म को सुधारना चाहिए कि जीवन कैसे जिया जाए। मृत्यु कोई बहुत बड़ी घटना नहीं होती, सिर्फ ये शरीर का वस्त्र बदल जाता है, अपने कर्म के अनुसार एक योनि प्राप्त हो जाती है। ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, ये बड़ी सहज, बड़ी सरल घटना है। इसीलिए मृत्यु के साथ हमारे अच्छे कर्म जाएंगे तो आगे भी हम अच्छे से जी पाएंगे। वो सोच रहेगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने के लिए आए हैं। तो रामायण के द्वारा हमें तुलसीदास जी ये बता रहे हैं कि पशु योनि में रहकर, वानर योनि में रहकर, पक्षी योनि में रहकर भी राम जी को जिसने प्राप्त कर लिया, मुक्ति को प्राप्त कर लिया, राम जी की भक्ति को प्राप्त कर लिया, तो फिर हमारा तो मानव देह है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी कार्य करना हो तो निष्काम भाव से अगर किया जाए, जिनके अंदर कोई कामना न हो, कोई आकांक्षा न हो, कोई अपेक्षा न हो, तो वो पूर्ण प्रेम बन जाता है। और पूर्ण प्रेम ही परमात्मा है। और हम आए ही इसीलिए है कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, उनके साथ एक हो जाए, इसीलिए ही हम आए हैं। तो जो हमारी जो तड़प है ना, उसको पहले पहचाननी चाहिए कि आखिर में हमें चाहिए क्या। कभी बैठकर हमें अपने आप से बात करनी चाहिए और पूछना चाहिए कि आखिर में चाहिए क्या। कि ये संसार के सुख चाहिए, भौतिक सुख चाहिए, नामना चाहिए, पैसे चाहिए, क्या चाहिए। आखिर में संतोष किससे मिल सकता है। सदियों से हम जन्म पे जन्म लेते आए हैं, कभी कोई कामना का अंत होता हुआ दिखा। हर बार तो ऐसे ही संसार में जीते हैं ना, हर बार ऐसे ही जीते हैं और हर बार यही इकट्ठा करने के लिए पूरा जीवन गवा देते हैं। चाहिए तो संसार का सुख ही ना, क्योंकि आंखों के सामने प्रत्यक्ष है। लेकिन किसको सुख मिला। अगर सुख मिल जाए तो वो एक ही बार का होता है, फिर बाद में कुछ चाहिए होता ही नहीं है। संसार के सुख में अगर इतनी ही तृप्ति होती तो तृप्त हो ना चुके होते, फिर दूसरा कुछ चाहिए ही क्यों। लेकिन संसार के सुख में तृप्ति नहीं है। तृप्ति है हमारे, अगर हम अपने भीतर उतरे, हमारे आत्मा की तड़प को हम जान पाए, देख पाए। और आत्मा की तड़प यही है कि परमात्मा से मिल जाना। सच्चा योग उसे ही कहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल गई, योग हो गया। तो अब तुलसीदास जी आगे किसकी वंदना करते, वो अब हम कल के वीडियो में देखेंगे। तो जय सिया राम, जय गुरुदेव, आदेश आदेश, जय गिरनारी।